पंचवर्षीय योजना संबंधित और बजट संबंधित अर्थशास्त्र से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। कुल 15 सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं। आपको जिन सवालों में कोई आपत्ति हो आप कमेंट बॉक्स में इस संबंध में सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, अनवरत योजना का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन योजनाओं को पूरा करना, बी योजनाओं को आवश्यकता अनुरूप पूरा करना, सी अधूरी योजनाओं को पूरा करना, डी योजनाओं की लागत को कम करना। दूसरा सवाल है, पंचवर्षीय योजनाएं पूरी नहीं हो पाती थीं, अर्थात वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती थीं, क्यों? ए ऑप्शन है उनका लागत खर्च बाद में बढ़ जाता था, बी ऑप्शन वे अधूरे मन या योजना से शुरू किया जाता था, सी ऑप्शन योजना का उद्देश्य बदल जाता था, डी ऑप्शन योजना का लक्ष्य बदल जाता था। तीसरा सवाल है, इंदिरा गांधी की सभी योजनाओं में परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण केंद्र में क्यों होता था? ए ऑप्शन वे मानती थी बढ़ती जनसंख्या ही गरीबी का कारण है, बी वे मानती थी कि बढ़ती जनसंख्या किसी योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं होने दे रही है, सी वे मानती थी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर आर्थिक शक्ति पाई जा सकती है, डी वे मानती थी बढ़ती जनसंख्या सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रही है। चौथा सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना को नई सरकार ने बीच में ही क्यों रोक दिया? ए नई सरकार विरोधी पुरानी सरकार के सभी कार्यों से नाखुश थी, बी नई सरकार अपनी पुरानी परंपरागत योजनाओं को ही रखना चाहती थी, सी नई सरकार अनवरत योजना के तरीकों से संतुष्ट नहीं थी, डी नई सरकार इसके बुरे परिणाम जानती थी। पांचवा सवाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण को विकास का आधार बनाया गया, इसका नकारात्मक परिणाम क्या हुआ? ए बेरोजगारी बढ़ी, बी निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, सी भारत का पश्चिमीकरण तेजी से हुआ, डी एक भोगवादी समाज का तेजी से विकास हुआ। छठा सवाल है, सातवीं योजना के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, क्यों? ए राजनीतिक कारणों से, वैश्विक दबाव से, आर्थिक अराजकता से, उत्पादन घटने से। सातवां सवाल है, नई सरकार ने पुरानी छठी योजना को फिर उसी नाम से क्यों शुरू किया? ए लक्ष्य नहीं बदले गए थे, बी जनता में विरोधी मानसिकता का विकास न हो, सी बहुत जल्दी ही नई सरकार आ गई, डी पुरानी योजनाएं अभी प्रारंभ नहीं हुई थीं। आठवां सवाल है, स्टाम्प शुल्क किस प्रकार का कर है? ए केंद्र का प्रत्यक्ष कर, बी राज्य का प्रत्यक्ष कर, सी केंद्र का अप्रत्यक्ष कर, डी राज्य का अप्रत्यक्ष कर। नौवां सवाल है, उर्वरक सब्सिडी किस प्रकार का व्यय है? ए गैर विकासात्मक व्यय, बी विकासात्मक व्यय, सी पूंजीगत व्यय, डी गैर पूंजीगत व्यय। 10वां सवाल है, जेंडर बजट शुरू करने वाला प्रथम राज्य है? ए बिहार, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी पंजाब। 11वां सवाल है, भारत में बजट प्रस्तुतिकरण कितने वर्षों के आंकड़ों के आधार पर होता है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी आधार वर्ष, डी 1 वर्ष। 12वां सवाल है, पहली बार किस वित्तीय वर्ष का बजट जीरो बेस आधार पर था? ए 2011-12, बी 1987-88, सी 92-93, डी 2001-2। 13वां सवाल है, सबसे छोटा बजट होता है निष्पादन बजट, बी जीरो बेस बजट, सी आउटकम बजट, डी जेंडर बजट। 14वां सवाल है, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है परिवहन शुल्क, विज्ञापन कर, होटल पर कर, शिक्षा उपकर। 15वां सवाल है, भारत में कुल कितने मंत्रालय हैं? ए 55, बी 33, सी 44, डी 24। इसके आंसर दिए जा रहे हैं। पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का बी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का ए, 11 का बी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का सी, 15 का सी। इस प्रकार कुल 15 सवाल हैं, आपको जवाब देना है। और इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए मेरे क्लास वीडियो को देखें और जहां आपत्ति हो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर।